आज मैं आपको तबले में बजने वाले ताल, ठेका, पेशकार, आवर्तन, कायदा आदि को परिभाषा के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा कि तबला वादन में उपयोग किए जाने वाली इन सभी रचनाओं का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ताल के विषय में बताना चाहूँगा कि ताल एक ऐसी रचना है जो संगीत में समय के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें गीत के बोल और लय को फिट किया जाता है और ताल में ही गायन, वादन व नृत्य तीनों स्थापित होते हैं। ताल एक निश्चित समय चक्र का नाम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संगीत में समय के मापने की इकाई या साधन को ताल कहते हैं। दूसरा है ठेका। ठेका क्या है? किसी भी ताल के मूल वर्णों को ठेका कहते हैं। जैसे दादरा ताल का ठेका है धा धीना धा तीना, तो ये 6 वर्ण दादरा ताल का ठेका है। ठेका को तबला, ढोलक, पखावज आदि वाद्यों पर बजाया जाता है। तबला या पखावज में बजाने की क्रिया का वह प्रकार जिसमें केवल ताल दिया जाता है उसे हम ठेका कहते हैं। प्रत्येक ताल के कुछ निश्चित बोल होते हैं जिसे हम ठेका कहते हैं। उसी तरह से तीसरा है आवर्तन। आवर्तन क्या है? किसी भी ताल के ठेका को एक बार बजाने से एक आवर्तन पूरा होता है। इस प्रकार जितनी बार पूरे ठेके को बजाएंगे उतने ही आवर्तन पूरे होंगे। ताल की संपूर्ण मात्राओं को आवर्तन कहते हैं। चौथा है पेशकार। पेशकार क्या है? अधिक सुंदर व कठिन बोलों का वह समूह जो तबला वादन पेश करते वक्त बजाया जाता है, जिसको बजाकर वादक अपने घराने अथवा वादन शैली का परिचय देते हैं। ऐसे बोल समूहों को हम पेशकार कहते हैं। मूल रूप से पेशकार द्वारा तबला वादक अपने हाथ की सफाई, तैयारी, लयकारी आदि का परिचय देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सोलो तबला वादन में सर्वप्रथम जिस रचना को बजाते हैं उसे हम पेशकार कहते हैं। तीसरा है कायदा। तो संगीत में बजने वाली एक रचना है कायदा। ये कायदा क्या है? कायदा का अर्थ है पद्धति, किसी भी कार्य को करने का ढंग या सलीका। संगीत के विद्यार्थियों को कायदे की शिक्षा तबला वाद्य पर हाथ के रखरखाव और बोलों के सही निकास के लिए दिया जाता है। तबला वादन में कायदा उस रचना को कहते हैं जिसकी गणना तबले में महत्वपूर्ण बोलों में होती है, जिसमें ताल के नियम जैसे मात्रा, ताल का चलन, खाली और भरी आदि सभी सम्मिलित होते हैं, उसे हम कायदा कहते हैं। प्रत्येक घराने के अंतर्गत कायदा की वादन शैली की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे दिल्ली घराने में मुख्य रूप से चाटी प्रधान बोलों की रचनाओं को विकसित कर श्रृंगारिक रूप प्रदान किया गया है, जो दिल्ली घराने की प्रमुख विशेषता है। वहीं अजराड़ा घराने में छंद का प्रयोग, बाएं के मीण युक्त बोलों का प्रयोग, मध्यमा तर्जनी के अलावा अनामिका अंगुली का प्रयोग ऐसे बिंदु हैं
जो अजराड़ा घराने को दिल्ली घराने से अलग करते हैं। अब मैं अगले वीडियो में तबले में बजने वाली कुछ और रचनाओं की परिभाषाओं को समझाऊंगा। धन्यवाद।